गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी बेटी आपका शुक्राना करना चाहती है। क्षमा करना गुरुपा, हम निमाणे इतने दिन लगा देते हैं आपको शुक्राना करने में। क्षमा करना गुरुपा, आपके मैसेज सत्संग के थ्रू भी मिल रहे थे, बेटी शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है कि आपकी कृपा से सारे त्यौहार बहुत अच्छे से निकले। करवा चौथ, दिवाली सब हमने अच्छे से बहुत एंजॉय किया गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। धनतेरस के दिन हमारी बालकनी में एक कबूतर आया है संगत जी, और वो तब से हमारे घर पे यहीं पे है। तो मैंने सत्संग में सुना था, गुरुपा कहते हैं कि बेटी मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया है। ये काली क्रियाएं करने वाले, जादू तंत्र करने वाले, शुक्राना गुरुपा। अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे रेगुलर सत्संग आ रहे थे कैंसर से रिलेटेड। मेरे चेस्ट में पेन भी था और हाथ तक आ गया था। उसके बाद मैंने एक सत्संग और बताया था जिसमें गुरुपा ने हल्दी लेने के लिए मुझे हल्दी लेने का उपाय बताया था, जो मैंने शुरू किया। अगर गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मना किया कि नहीं है कुछ भी ऐसा, और गुरुपा को अरदास की थी, गुरुपा मैं डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगा सकती, मैं मानसिक रूप पे इतनी थक चुकी हूँ, अब मैं शारीरिक रूप से मैं डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगा सकती, मुझे मरना मंजूर है, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जा सकती, आपको जो ठीक लगे वो देखिए। तो गुरुपा ने जब कि मुझे एक सत्संग मिला कि तेरी बीमारी मैंने ठीक कर दी। अब संगत जी, जो हम गुरुपा से जब जुड़ते हैं तो वो हर एक चीज़ का रास्ता बताते जाते हैं, हर एक कदम पे आपको गाइड करते जाते हैं। जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि नहीं है कुछ, ऐसी टेंशन मत लो, तो मुझे अगले दिन हल्दी का उपाय गुरुपा ने क्यों बताया। जहाँ तक उनकी बेटी को समझ में आया कि मुझे प्रॉब्लम तो थी, अच्छी खासी थी, क्योंकि मेरे चेस्ट में एक गिल्टी तो थी और मुझे पेन भी था, जो पेन हर हाथ तक था। मैंने हल्दी की उपाय धनतेरस से ही शुरू कर दी थी, और मैंने जो जल प्रसाद, गुरुजी का मैसेज मिल रहा था तांबे के लोटे से जल पीना है, वो तांबे का लोटा मेरे पास था, वो बिल्कुल इतना काला हो चुका था और मेरे पास बड़े मंदिर जाने का कोई ऐसा नहीं रास्ता बन पा रहा था कि बड़े मंदिर जा पाऊँ। तो मैं ने लोटा गुरुजी के स्वरूप उसमें डाल के वो जल लेना शुरू किया। पर उसके बावजूद मेरे को गुरुपा के मैसेज मिल रहे थे सत्संग के थ्रू, तांबे का लोटा से जल पीना है, तांबे के लोटे से जल पीना है। एट लास्ट मैंने धनतेरस पे तांबे का लोटा मंगाया। उसके अगले दिन से मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे उसको रख के ब्लेस कराया, और उसके बाद से वो जल लेना शुरू कर दिया। तो गुरुपा का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि वो दर्द, वो पेन मेरा ख़त्म होने लगा है, बहुत माइनर सा रह गया है। और उसके बाद मुझे 3-4 दिन से सत्संग सुनने को मिल रहे हैं कि तेरी बीमारी मैंने ठीक कर दी है। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं अब आगे कि तेरे नच्चन गानन दे दिन आ गए हैं, तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है गुरुपा। जब आपका हाथ सर पे है तो ज़रूर अच्छे दिन ही आएंगे गुरुपा। शुक्राना।
आपने इन त्योहार पे मुझे ना पैसे की कमी आने दी, जबकि मेरा हाथ टाइट था। आपने उसका इंतज़ाम भी कराया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0443। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मुझे बहुत 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 प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्रिया। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि मेरे घर गुरु जी आए और गुरु जी ने हमें समस्त परिवार सहित अपने दर्शन दिए। शाम को मैं अपना काम कर रही थी, बच्चे बाहर खेलने जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरी बड़ी बेटी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी बाहर पीकॉक है, पीकॉक। और मैं, मेरी छोटी बेटी, हम सब तीनों फटाफट बाहर निकले। हमने गुरुजी के दर्शन किए। बहुत ही प्यारे मोर रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। मैंने पहले एक मोर देखा, उसके बाद मुझे बच्चों ने बताया कि मम्मी उस तरफ दूसरी तरफ में भी मोर है। हमने दूसरी तरफ देखा तो एक छत के ऊपर मोर था। फिर हमने नीचे देखा, हमारे लॉन में एक और मोर था और साथ में छोटा सा बेबी मोर भी था। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए। हम भी घर में 3 लोग हैं, मैं और मेरी 2 बेटियां, और आपने मुझे दर्शन भी 3 मोर के रूप में दिए। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरे गुरुजी, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बस बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे अपने इतने प्यारे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं इस सत्संग के साथ अंकल आंटी जी को अपनी मोर की फोटो और वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तुझ पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संगत जी, रात को 1:30 बजे मैं उठी तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया और सुबह तक रहा चक्कर, और अजीब सी स्मेल मुंह में, बहुत ही गंदी सी, वो तो रहती है संगत जी नेगेटिविटी के कारण। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि जल्दी हॉस्पिटल जा। दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि तुझ पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। संगत जी, ऐसे मैसेज मुझे लगातार 2-3 दिन तक आते रहे, लेकिन जब भी मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई भी कष्ट आता है तो मुझे गुरुजी काले रंग की बटरफ्लाई के रूप में आकर ब्लेस करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी, इन काली क्रियाओं की वजह से मेरे सिर दर्द और सिर भारी होना और पैर दर्द रहता है। गुरु जी कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काट रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। हो गई है तेरी सारी परीक्षा, पेपर भी तेरे गुरु जी ने चेक कर लिए हैं, फुल नंबर मिले हैं तुझे, जा तुझे खुशियाँ भी फुल मिलेंगी। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम्हारा अच्छा होना तय है, जिंदगी बदल जाएगी, इतनी खुशियाँ दूंगा। तुमने जो खोया वो लौटकर और सुंदर रूप में आएगा। बस मेरे फैसले पर यकीन रखो। अब तुझे तकलीफ नहीं, सिर्फ तरक्की मिलेगी।
जश्न की तैयारी कर, शुरू कर। तेरे गुरुजी तेरे पर मेहर करने वाले हैं। अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। गुड न्यूज़ रास्ते में है, मिठाइयाँ तैयार रखना। पुत्र गुरुपा ने अरदास सुन ली तेरी। आज से तेरा नाम सफलता के साथ लिया जाएगा। तेरा हर काम, हर कदम तुझे ऊंचाइयाँ देगा। गुरुजी की नज़र तुझ पर है, जा ऐश कर। शुक्राना शुक्राना गुरुजी ये आशीर्वाद देने के लिए। अपना हाथ हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो गई तो क्षमा करना प्रभु। संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4886। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुड मॉर्निंग गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। फिर से मैं एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ। इस बार तो गुरु जी कमाल कर दिए मेरे साथ। बहुत सारा सत्संग तो होता ही रहता है, बट ये छोटा सा मैं सुनाना चाहती हूँ सबको। इस हस्बैंड अभी 1 हफ्ते के लिए लंदन से आए थे, तो जाने के टाइम पे थोड़ा सा होमसिक बहुत हो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि गुरुजी का जो चंदन ये निकाल के मैं रखा है एक छोटा डब्बा में, उनको टीका कर दिया। वो इतना मानते नहीं तो मैंने कुछ बताया नहीं, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी इनका ख्याल रखिए। गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मैं भी लंदन के घर में छुपा के रख के आई हूँ। और मैं टीका करके जैसे छोड़ा, गाड़ी में बैठे हम लोग शांति से। जैसे हम एयरपोर्ट में उतरे, सामने गुरुजी का गाड़ी देखा, और वो भी कोई गुरुजी का संगत कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, और निकल गए उधर से, गाड़ी निकल गया। हम लोग उतरे, मैं जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी करके मैं गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान हो रहा था। मैं उनको बोला कि अगर अलाउ नहीं करेंगे तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ, आप मुझे बुलाना, मैं आके ले जाऊँगी। ठीक है, बट वो भी थोड़ा डर के वो लंबा वाला जो ट्रेंच कोट रहता है वो पहन लिया था, और सामान जो बैग में तो 23 kg ही था, बट जो हैंड बैग एंड कैबिन बैगेज रहता है उसमें 3 kg एक्स्ट्रा था। बट गुरुजी ने क्या कमाल किया, क्या मिराकल किया। ये छोटे छोटे लगता है ऐसा मिराकल है, अगर लॉजिकली देखेंगे तो नहीं है, बट गुरुजी तो ऐसे करते हैं कि सब साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सब उसके सामने ये हो जाता है। वो तो उनका मर्जी से सब होता है। भगवान जैसे अंदर गए तो उनका इकोनॉमी क्लास से अपग्रेड हो गया था बिजनेस क्लास पे, तो सामान का तो कुछ झंझट नहीं। और जैसे बताया, मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो गुरुजी का ही कमाल है और कोई नहीं कर सकता है, ये तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। गुरुपा सबका ख्याल रखिए, आपके सभी संगत का ख्याल रखिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0876। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के पावन और शक्तिशाली मंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज, संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना और सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे 2 शुक्राना सत्संग जो आपने शेयर करे, आपका अनंतम शुक्र। संगत जी, जब हम नए नए गुरु महाराज से जुड़ते हैं तो फिर हमारी ये इच्छा होती है मन में कि भाई गुरु महाराज हमें अपने दर पे कब बुलाएंगे, कब गुरु महाराज अपने मंदिर में बुलाएंगे हमको। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब शुरू में मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी तो मेरे जीवन में काफ़ी परेशानियाँ थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, कुछ मतलब घरेलू परेशानियाँ, क्योंकि मेरे पति इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। तो फिर मैं उनसे कहती भी थी, 1-2 बार मैंने उनसे कहा भी था कि गुरुजी मंदिर चलते हैं, गुरुजी मंदिर चलते हैं, तो फिर वो नहीं मानते थे। तो मैं गुरु महाराज से यही अरदास करती थी, हे गुरु महाराज, आप मुझे कब बुलाएंगे अपने। तो एक दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मेरे मंदिर नहीं आ सकती हो, नहीं आ पा रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास जो भी शिवलिंग है तुम वहाँ पर जल चढ़ाओ, तो वो मेरे को ही लगेगा, मतलब मेरी पूरी ब्लेसिंग्स तुमको मिलेंगी। तो संगत जी, मेरे आसपास मंदिर था, लेकिन हमारे पास में एक पार्क है, उसमें ऐसे ही एक जो स्वयं शिवलिंग जो निकल आते हैं, मैंने उसमें उन पर जल चढ़ाना शुरू किया। मैं अपनी पूरी मन श्रद्धा से वहाँ पर जल चढ़ा के आती थी, अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए। और संगत जी, वहाँ पे क्योंकि वो पार्क में था और वहाँ पे ज़्यादा सफाई भी नहीं रहती थी, तो मैं कभी कभार वहाँ पे झाड़ू भी लगा के आती थी। मतलब ऐसे लगता था जैसे कि सच में मैं जैसे भगवान के पास भगवान की सेवा कर रही हूँ, उनकी साफ सफाई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे संगत जी चीज़ें बदली। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमें पति पत्नी में, बहुत ज़्यादा टेंशन, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हुई, गुरु महाराज से जुड़ी, मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू किए। और सत्संग में मैंने सुना कि जब हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हमारा हाथ थामते हैं, तो वो हमको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं, न जाने कौन से कहाँ पर किस जन्म में हम कैसे कर्म करके आए हैं। सबसे पहले गुरु महाराज हमारे वो कर्म ही कटवा। तो संगत जी, जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी तो फिर मुझे स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग सुनाई देते थे। मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती थी, ब्लैक मैजिक किसी ने करवा रखा है। संगत जी देखिए, किसी ने भी करवा रखा है, अब इस चीज़ का कंफर्म तो नहीं हुआ है। मतलब ये तो हमारा जो भी हमारे मन में संदेह है, जिन लोगों पे भी हमारा शक है, गुरु महाराज अपने आप उन लोगों को देखें, अपने आप संभाले। मैं तो उनके बारे में कुछ ना अच्छा कहना चाहूँगी, बुरा कहना चाहूँगी, लेकिन ये है कि जो वो लोग करते हैं उस चीज़ की वजह से लाइफ में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। लेकिन जब गुरु महाराज से जुड़ी तो एक चीज़ की तसल्ली मन में आ गई थी कि ये था, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी किसी को परेशान नहीं कर सकता। कोई इंसान नहीं है जो दूसरे इंसान को कष्ट दे सकता है। हमारे खुद के कर्म होते हैं जो हमको कष्ट देते हैं। मैंने सुना था कि हमने शायद पिछले जन्म में उन लोगों को परेशान किया होगा या उन लोगों के साथ ऐसा कुछ किया होगा जो इस जन्म में वो लोग हमारे साथ कर रहे हैं। तो मन एकदम शांत हो गया था। ये सोचने लगा था कि पहले गुस्सा आता था, पहले मतलब कि इतनी ज़्यादा नफरत होती थी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जो लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, उनके साथ ही बुरा हो, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा टेंशन मन में होती थी। लेकिन जब से गुरु महाराज से जुड़े और ये चीज़ सामने आई कि हमारे कर्म ही हैं जो हमको परेशान करते हैं, तो फिर मन शांत हुआ। फिर एक मन से ये आवाज़ आई कि जो हमारे कर्म है वो तो हमको झेलने ही पड़ेंगे। परमपिता परमात्मा हमको भी संभाले और उन लोगों को भी सद्बुद्धि दें गुरु महाराज जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं।
मैं हर रोज़ रात को भगवान से ही प्रार्थना करके सोती थी, मेरे गुरु महाराज, जो भी मैंने किसी को परेशान किया था पिछले जन्म में या इस जन्म में, जो भी मेरे कर्म थे, जो भी खराब हुए, मैंने किसी को तंग किया, किसी के साथ कुछ गलत किया, तो मैं अपने कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना कि ऐसे लगता है जैसे मन और आत्मा से बोझ उतर गया है। फिर धीरे-धीरे फिर उसके बाद मुझे मिसकैरेज के भी कुछ सत्संग सुनाई दिए थे, जिसमें बहुत से लोगों, बहुत सी मतलब आंटी ने सत्संग शेयर करे थे कि उनके मिसकैरेज हुए, उनसे ये गलतियाँ हुई। तो मेरे को भी ये सत्संग आते थे कि भई आंटी तेरे से, पुत्र तेरे से गलती हुई है, अपनी गलती की माफ़ी माँग। तो मैंने जब सत्संग सुने तो मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी मतलब गुरु महाराज हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं और जो हमारे लिए सत्संग होता है वही सत्संग हमको सुनवाते हैं, जो हमारे लिए होता है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे सत्संग आते हैं, लेकिन जो हमारे लिए होता है ना, गुरु महाराज वही सत्संग हमको सुनवाते हैं। तो संगत जी, मैंने भी जाने अनजाने में या कैसे भी मेरे से भी गलतियाँ हुई थी 2 बार। मैंने भी ऐसे ही मिसकैरेज तो नहीं था संगत जी, 2 बार मैंने दवाई ली थी। मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ, गलती थी मेरी, और जो हुआ मतलब हमको चाहिए नहीं था, पर वो जो हुआ था वो भी अनजाने में हुआ था। तो संगत जी, मैंने उसके बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने हमको सुनवाए और मैंने अपनी माफ़ी भी माँगी। मैं रोज़ रात को माफ़ी माँगती थी कि मेरे जो मतलब मेरे जो अजन्मे बच्चे थे जिनकी मैंने हत्या करी, उनकी जो आत्मा है मुझे माफ़ करे, मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ी दिलवाओ। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन के बाद से और अब तक, मतलब उससे पहले मुझे इतना मेंटली डिस्टर्बेंस होता था, इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन होती थी। सब कुछ है मेरी लाइफ में, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परमात्मा की कृपा से सब कुछ है, और हमेशा मेरे मन में यही रहता था कि सब कुछ है मेरे जीवन में। परमात्मा गुरु महाराज की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं, पति है, अच्छा पति की गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मन ना खुश नहीं रहता था। हमेशा यही सोचती थी कि सब कुछ होते हुए भी मैं इतना दुखी, उदास क्यों रहती हूँ? तो जब से गुरु महाराज से जुड़ी और गुरु महाराज ने फिर ये सत्संग सुनवाए, धीरे-धीरे जो भी हमारी गलतियाँ थी उनका हमें एहसास करवाया, और हमारे जो कर्म काटे गुरु महाराज ने, उसके बाद जब मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी माँगी तो एक संग मुझे ऐसे लगा जैसे मन और आत्मा पर से बोझ उतर गया हो, एकदम शरीर हल्का-सा। और संगत जी, मैं आपको सच बताऊँ, जब से मैंने मिसकैरेज के सत्संग सुने और मैंने फिर अपने कर्मों की माफ़ी माँगी, तो संगत जी उसके बाद से अ, बीमारियाँ जैसे धीरे-धीरे कम होने लगी, ख़त्म होने लगी। नहीं तो संगत जी ऐसा था कि सप्ताह में 3-4 बार हम डॉक्टर के पास हो आते थे। कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी कि सीधा इमरजेंसी जाना पड़ता था। मेरे पति अंकल भी बहुत परेशान हो गए थे और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बीमार क्यों रहती हूँ, क्या हो रहा है मुझे? संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमें दुःख देते हैं। नहीं तो इस ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा के सिवा किसी की भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो हमें कोई दुःख पहुँचा सके। संगत जी, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हुई। अब मेरे जीवन में इतनी शांति है, सुख शांति है संगत जी। मेरे गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है मेरे जीवन में। मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब तो संगत जी इतनी असीम कृपा है मेरे गुरु महाराज की कि मैंने गुरु महाराज से अरदास करी थी कि हे गुरु महाराज, मेरे पति का भी अपने चरणों में मन लगाओ। मेरे पति को भी का मन भी अपने अपने आप से जोड़ो, ताकि वो खुद कहे कि चलो गुरुजी मंदिर चलते हैं। और संगत जी ऐसा ही हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा शुक्राना है, सबसे बड़ा शुक्राना है संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, अब तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पति अंकल से। खुद ही कहते हैं, वीक में या 2 वीक में हम गुरु महाराज के मंदिर, बड़े मंदिर हो ही आते हैं। आपको बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी सुनने के लिए। गुरु महाराज हर पल सुनते हैं, हर पल सुनते हैं संगत जी। लेकिन क्या होता है ना संगत जी, जब हमको कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमें फिर उसकी कदर नहीं होती। फिर हम उसको लाइटली लेने लगते हैं। तो संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब हम गुरु महाराज के मंदिर जाते हैं, वीक में 2 वीक में जाते रहते हैं। अब क्या होता है कि अब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब ये होता है, अब ये लगता है कि गुरु महाराज अपनी गद्दी के पास हमको जगह दें बैठने के लिए। तो संगत जी एक बार, अब कहते हैं ना संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि जब भी मेरे पास आओ तो अपने जो दिमाग है
वो अपने जूते चप्पलों के पास उतार कर आओ। लेकिन संगत जी हम तो ठहरे इंसान, मूर्ख। संगत जी लास्ट मंथ हम गए थे गुरु महाराज के मंदिर में, तो मेरी ये इच्छा थी कि भाई मुझे गुरु महाराज की गद्दी के पास बैठने का समय मिले, मौका मिले। लेकिन ऐसे ही फिर मैंने अपने हस्बैंड, हम जैसे लाइन लगा के चल रहे थे अंदर गुरु महाराज की गद्दी के पास, तो मैंने अपने पति अंकल को बोला कि आप थोड़ा इधर हो जाइए, इधर वाली लाइन में हो जाइए, ताकि हमें गुरु महाराज की गद्दी के पास बैठने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब हम कितने मूर्ख है ना, गुरु महाराज हमको हर पल सुन रहे हैं। गुरु महाराज तो हवाओं में है, वाकई कन कन में है। तो आप देखिए संगत जी, गुरु महाराज ने मुझको सबसे पीछे ढकेल दिया, सबसे पीछे गेट के पास मुझको बैठने की जगह दी, और मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे आगे। उस टाइम पे मुझे इतनी हंसी आई खुद पर कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। लेकिन आप देखिए संगत जी, गुरु महाराज हमें हर पल सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। आप पूरा विश्वास गुरु महाराज में हो ना, तो गुरु महाराज हमारा जीवन पल भर में पलट देंगे। हमारे जो कर्म है ना संगत जी, वो ही हमारी प्रगति को, हमारे जीवन में जो सफलताएं हैं, जो अवसर है, उनको रोके हुए रहते हैं। ऐसे तो गुरु महाराज चुटकियों में सबकी किस्मत बदल देते हैं। मैंने गुरु महाराज से माफी मांगी है, मेरे गुरु महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, कितना अपना दिमाग चला रही थी, मुझे माफ कर दो मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ कर दो मेरी इस गलती के लिए। फिर उसके बाद संगत जी हम अभी इस संडे को गुरु महाराज के मंदिर में गए। वहाँ पर मैं अपना आराम से रही। मेरा ये था कि गुरु महाराज जहाँ जैसे जो भी करेंगे, मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा है। कम से कम जो संगत अभी गुरु महाराज से जुड़ी है, जो आ नहीं पा रही है, जो गुरु महाराज से अरदासें करती है कि गुरु महाराज हमें अपने मंदिर में बुलाओ, हमको तो कम से कम गुरु महाराज के मंदिर जाने का मौका मिल रहा है। अब गुरु महाराज ने इतनी हमारी अरदास सुन ली है, तो हमें इसमें सब्र रखना चाहिए। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज से कहा, मैंने कहा अब मैं ऐसा कोई दिमाग नहीं चलाऊंगी, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मेरे गुरु महाराज जहाँ मुझे जगह दें वहाँ मैं रहूंगी। तो संगत जी हम गए हॉल में, तो गुरु महाराज का जो रेड चोले में जो स्वरूप लगा हुआ है अंदर मेन हॉल में, वहाँ पर गुरु महाराज ने अपने पास बैठने का मुझे मौका दिया। इतनी मुझे खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। गुरु महाराज, संगत जी, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें हर महीने में 2-3 बार अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे ऐसे तो अनगिनत सत्संग है, गुरु महाराज ने इतनी असीम कृपा मुझ पर बरसाई हुई है। गुरु महाराज हर पल सुनते हैं। संगत जी मेरा सत्संग कल का ही है। मेरे पति अंकल को थोड़ा सा यहाँ दिल्ली के हवा सूट नहीं हुई, मौसम यहाँ का वेदर सूट नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा सा ना एलर्जी की दिक्कत हो गई है। एलर्जी की वजह से उनको थोड़ा सांस की सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा कल दिक्कत हुई, उनको हल्का सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो संगत जी दवाई एज यूजुअल उन्होंने ली, दवाई वगैरह भी चली, लेकिन संगत जी मैंने गुरु महाराज का चंदन तिलक उनके सीने पर लगाया। और संगत जी देखिए आज सुबह मतलब शाम तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई। मैंने उनको ऑफिस में कॉल करके पूछा, मैं आपकी तबीयत ठीक है? कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। और आज बिल्कुल ठीक थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो संगत जी कल तो उनकी आवाज़ ऐसी हो रही थी, उनको बोलने में जैसे दिक्कत हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था। हे मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जिस तरीके से आपने हम पर कृपा अपनी बरसा रखी गुरु महाराज, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। और ऐसे ही संगत जी कल मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, कफ कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने भी मैं तो गुरु महाराज का चंदन तिलक हमेशा लगाती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मेरी इतनी बीमारियाँ, इतने कष्ट काटे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे गुरु महाराज की अनंतम शुक्राना, अनंतम कृपा है मेरे गुरु महाराज। और संगत जी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, मैं क्या बताऊँ। अभी का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0479। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल, जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने टाल दिया। पर मैं कहीं ना कहीं काम में व्यस्त होने की वजह से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरु जी की कृपा से मैं उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तजाब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये अभी हाल फिलहाल का ही सत्संग है। हम केदारनाथ यात्रा के लिए गए थे बाई रोड। पहाड़ों में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि कई कई लैंडस्लाइड्स हो रखी थी, जिसकी वजह से रोड नैरो हो गई थी, क्योंकि मलबा प्रशासन ने साइड करके इकट्ठा किया था, पर वहाँ से क्लीन नहीं हुआ है। और रोड्स भी ऐसी हो रही हैं, बीच बीच में टूट रही हैं कि डर भी लगता है कि खाई में कहीं गिर ना जाए या लैंडस्लाइड ना हो जाए वहाँ से। तो हमारे साथ में बसेस चल रही थी और हम साइड ले रहे थे कि हमको बहुत देर से साइड नहीं मिली थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने साइड लेके जैसे ही बस से ओवरटेक मारने की कोशिश करी, सामने से एकदम से दूसरी बस स्पीड पे आई और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स था जो हमें गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता उस दिन। फिर हम जैसे तैसे ऊपर पहुँचे। हमको होटल का रूम नहीं मिल रहा था, वो भी गुरुजी ने दिलवा दिया बिल्कुल हेलीपैड के पास। बट समहाउ शायद गुरुजी की मर्जी या भोले बाबा की मर्जी नहीं थी, मौसम ख़राब होने की वजह से हमें दर्शन नहीं हो पाए। हम सिरसी से ही वापस अपने घर को लौट आए, क्योंकि वहाँ फॉग था और हेलीपैड यात्रा रद्द हो गई थी। तो हमारी बुकिंग वेट करने के बाद भी कैंसिल हो गई। बट मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें एक तो उस चीज़ से बचाया, दूसरा लौटते वक्त हम वाया ऋषिकेश होते हुए आए। तो ऋषिकेश पे नहाने के बाद दर्शन करने गीता भवन के पास वहाँ पे गंगा जी पे दर्शन करने के बाद हम चले गए वापसी अपने दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो हमने जो रास्ता लिया वो बैराग का, शायद संगत जी को काफ़ी लोगों को पता होगा, बैराग पुल का रास्ता है जो माता चंडी देवी की तरफ से निकलता है। हमने वो वाला रास्ता ले लिया, हमारे गूगल मैप ने हमें वो रास्ता बताया। हम आधे से ज़्यादा रास्ते आ गए थे, तो आगे आके रास्ता हो गया बंद। वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि रात के टाइम वो सेफ़ नहीं था जंगली जानवरों की वजह से, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था। तो वहाँ पे फिर भी हमसे एक्स्ट्रा पेनल्टी लेकर उन्होंने बोला आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, मतलब हम तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बट आप जाना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी है, आप अपने रिस्क पे जाएंगे। पूरे रास्ते हम अकेले थे और मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और राधा रानी का ही नाम लेती आ रही थी कि बस यहाँ से सेफली निकल जाएं, क्योंकि ये पूरा सुनसान रास्ता, रात 10 बजे का टाइम हो रहा, पौने 10 बजे का, एकदम अंधेरा, एक भी कहीं लाइट नहीं और जंगली जानवरों का डर। आधे से ज़्यादा जंगल से हम क्रॉस कर लिए तो आगे एक नदी आती है, उस नदी में पानी बह रहा। अब एक वही सिंगल रास्ता और इधर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी नदी में बह ना जाए। फिर गुरुजी से प्रार्थना करी, मुझे पीछे कहीं एक लाइट, एक टेंट का सा शेड जैसा रूम सा कहीं दिखा। हम फिर वहाँ गए, वहाँ एक बुज़ुर्ग से अंकल थे, उनसे हमने पूछा यहाँ से जाने का रास्ता। तो उन्होंने बोला ये नदी पार ही करनी पड़ेगी, यही रास्ता है। और हमने कहा वहाँ तो पानी है। तो उन्होंने हमें बोला मैं टॉर्च दिखाता हूँ आपको, आप वहाँ से क्रॉस कर लेना, हो जाएगा। इस बीच हमारे सामने एक जिप्सी निकल गई, शायद वो गुरुजी ने किसी को हमें रास्ता दिखाने के लिए भेजी थी। वो अकेला बंदा कोई जिप्सी लेके वहाँ पे निकला, क्योंकि हमसे थोड़ी देर पहले कहीं दूर दूर तक कोई जिप्सी कहीं नहीं थी, सिवाय हमारे वहाँ कोई नहीं चल रहा था। वो जिप्सी जैसे जैसे नदी पे से क्रॉस होती गई, हम उसके पीछे 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 चले और उसने हमें नदी क्रॉस करा दी। मेरे लिए तो वो शायद गुरुजी का ही रूप था जो आए हमें रास्ता पार करा गए और हमने उस नदी को सेफली 50 मीटर चौड़ाई की शायद नदी होगी वो, हमने उसको बहते पानी में उससे क्रॉस किया गाड़ी से। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन उस टाइम मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि हम बस सेफली निकल जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक चेक पोस्ट और हमने क्लियर किया। लास्ट चेक पोस्ट पे गेट बंद था, उन्होंने गेट खोलने में मना कर दिया। उन्होंने बोला ये रास्ते से तो हम खोल ही नहीं सकते, हमारे यहाँ CCTV लगे पड़े हैं, हम अलाउड ही नहीं 8 बजे के बाद गेट खोलना। हमने रिक्वेस्ट करी, बोला नहीं आप 5 किलोमीटर वापस जंगल में जाइए, वहाँ से टर्न लीजिए और वहाँ से आगे जाएंगे, तब जाके आप मेन रोड पर आएंगे, इस रास्ते से नहीं खोलेंगे।
तो मेरे अंकल रिवर्स कर ही रहे थे। मैंने पीछे वाली खिड़की खोल के उनको रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर देख लो, आप खोल दो, और इतना पीछे जाएंगे कोई पॉइंट ही नहीं है। बस मेरा इतने बोलने से ही उन्होंने बोला चलो ठीक है जी, मन तो मेरा भी गवाही नहीं दे रहा कि कल को कोई हादसा ना हो जाए जंगल में, तो अब मैं खोल देता हूँ, बट आगे से आप ध्यान रखना, इस रास्ते से अगले रात को मत आना। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने हमें कितना सेफली हाईवे तक कनेक्ट कराया, रास्ते आराम से हम आए बिना ट्रैफिक जाम के। हाँ बस शायद कोई आप ही की मर्ज़ी होगी जो हमें केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं हो पाए ज्योतिर्लिंग के, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमें सेफली ले गए और सेफली उस पावन धरती पर भी पहुंचा दिया ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ और बहुत जल्द नए सत्संग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये मेरा संध्या वाला शुक्राना है। बहुत दिन हो गए मुझे शुक्राना करके, माफ़ करना गुरुपा। तो पहले मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, तो पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा सत्संग इस बात पर है कि मैं नई संगत हूँ, मुझे अभी 1.5 साल होने को है। मैं जून 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो मेरा जो गुरु जी से इंट्रोडक्शन के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ है। मैं खुद बदली हूँ। बहुत नेगेटिविटी, बहुत गुस्सा करना, सब जो भी नहीं करना चाहिए वो सब था, वो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अभी तक गुस्सा और भी कम होना है, और जितना हो सके मैं शांत हो जाती हूँ। तो ये सब चल रहा था। मैं सोनू जी के साढ़े 3 बजे, 5 बजे, पहले 9 बजे था जो अभी 3 बजे हो चुका है, 7 बजे वाला पूरा सत्संग सुनती हूँ। बहुत सुकून मिलता है, नहीं सुनूं तो बेचैनी हो जाती है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कभी कभी डगमगा जाती हूँ, ऐसे मत होने दीजिएगा। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं और भी मुझे मेरे अंदर भक्ति के भाव बढ़ाइए गुरुपा। आप उठा देते हैं, 1:30 बजे उठा देते हैं रात के, मैं उठ के सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ या गुरबानी फ़ोन में चला देती हूँ, फिर आके सो जाती हूँ। कभी कभी गुरुजी 3:30 बजे, 4:30 बजे ऐसे उठा देते हैं। उस समय उठ के दिया जला के थोड़ा सा मंत्र जाप करती हूँ, ज़्यादा भी नहीं करती हूँ। गुरुजी को याद करके फिर से सो जाती हूँ। तो चल रहा है ऐसे जीवन। तो जो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको सहन शक्ति जो गुरुपा आप दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। पहले बहुत स्ट्रेस में चली जाती थी, वो स्ट्रेस कम हुआ है, और उसका कारण ये है कि मैं आपके सत्संग सुनने लगी हूँ। और एक अभी 1 हफ्ते से मुझे एक संगत जी, मैंने फेसबुक में उनका कांटेक्ट नंबर मिला। वो ब्रेसलेट वगैरह बेचते हैं, तो वो ज़रा मेटल में था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको फ़ोन किया। वो दिल्ली से हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ब्रेसलेट और लॉकेट वगैरह चाहिए। और तो जैसे आप मुझे भेजेंगे, उससे पहले किसी सत्संग में रख के गुरुजी का आशीर्वाद करके भेजिए, क्योंकि मैं साउथ से हूँ। तो यहाँ पे कोई भी हिंदी नहीं जानते, तो यहाँ पे मुझे कोई संगत नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल फैमिली है।
तो मैंने उनसे ऐसे रिक्वेस्ट किया तो वो बोले नहीं जी, आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, वो उसी में गुरुजी हैं, हम भी नई संगत हैं, हम भी छोटी उम्र के हैं, तो हम झूठ नहीं बोलना चाहते। तो मैं कहा अच्छा चलो भेज दीजिए, हम प्रेयर कर लेंगे करके मैंने उनको भेजने के लिए बोला। ऐसे बातों बातों में मैंने उनसे शिव पुराण की किताब भी मांगी, तो वो भी उन्होंने मुझको बाहर से लेके दिया। और आज दिवाली के दिन मैं सत्संग कर रही हूँ, तो 19 को मुझे वो पार्सल मिला शिव पुराण का, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जिस दिन आया उसी दिन मैंने एक अध्याय पढ़ा, पहला अध्याय पढ़ा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमारे यहाँ पे साउथ में शिवपुराण है, लेकिन वो श्लोक जैसे हैं, बहुत छोटा है, तो दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इन हिंदी। मुझे हिंदी आती है, पढ़ने आती है, तो मैंने उनसे हिंदी में मंगवाया और मुझे दिवाली के पहले दिन मुझे मिला, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और ये घर में कोई भी मतलब बीमार पड़ जाता है तो हम जैसे गुरुजी के ने कहा कि ये चंदन तिलक और जल प्रसाद ले लिया करो, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। तांबे के लोटे में रोज साफ करके नींबू से और नमक से उसे साफ करके लोटे को रात को पानी भर के रख देती हूँ, सुबह बेटे को जरूर देती हूँ और हस्बैंड को चाय में मिला के देती हूँ, क्योंकि वो लोग संगत नहीं बने हैं। बेटा मेरा पानी पी लेता है, गुरुजी का जल प्रसाद ले लेता है, और मेरा एक ही बेटा है। तो ऐसे हमारा डेली रूटीन चल रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बाकी मेरे पर्सनल हेल्थ के लिए भी गुरुजी से मैं कहती हूँ गुरुपा, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, पाँव में बहुत खिंचाव हो रही है, तो फट से मैं थोड़ी लेजी होकर उठती नहीं, तो फिर मैं बहुत जब दर्द होता है फिर चंदन तिलक और जल प्रसाद को मिला के मैं मल लेती हूँ, तो एकदम ठीक हो जाता है। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, ये आंखों के सामने प्रूफ है, तो ये इसके शुक्राना गुरुपा। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए है, और वो ये कि जिनसे मैंने ब्रेसलेट मंगाया था दिल्ली वालों से, वो छोटी लड़की है, उसने मुझे बताया आंटी आप ना ओल्ड सत्संग सुना करो। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने जब मुझे ऐसे एडवाइस किया, तो मैंने फिर वो सुनना शुरू किया। तो जो ओल्ड संगत के जो सत्संग मैंने सुनने शुरू किया, उसमें इतनी रियलिटी थी, इतना दैट सत्संग टुक मी वेरी क्लोज टू गुरुजी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे नाम के वास्ते नाम जाप करना या अपने नीड्स के लिए मंत्र जाप करना, उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें पूरे भाव से गुरुजी को याद करना है, वो मैं नहीं करती थी। वो लेसन मुझे इधर से वो सत्संग जब उन्होंने अपना संगत कर रहे उसमें मुझे मिला, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। किसी ना किसी तरह से आप हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लेने के लिए जो भी रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं खुद भी बदलना चाहती हूँ, क्योंकि 55 साल से जो आदत पड़ गई है वो अभी बदलने में थोड़ी मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए आप गुरुपा जरूर मुझे बदलोगे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत भी डीपली आपके स्पिरिचुअल लाइन में आ जाऊँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन करूँ। कभी कभी डगमगा जाती हूँ, नॉनवेज खाने वाला फैमिली है। अभी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ नहीं खाती थी, बीच बीच में बाहर जाते हैं तो वहाँ पर नॉनवेज ही मिलता था, वेज नहीं मिलता, तो मुझे खाना पड़ा। उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। फिर से मैंने अभी वेज खाना शुरू कर दिया है, तो बीच बीच में ऐसे करती हूँ, मैं कोई स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करती हूँ। तो ये जो नेचर है, बुरी नेचर, ये बदलिए गुरुपा। और गुरुपा ज़रूर आप हमारे साथ रह के हमारी सारी अरदास पूरी करेंगे। एक संगत बोल रही थी ओल्ड संगत की, कभी मत बोलो कि मैं अकेली हूँ, बोलो कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो वी शुड बी पॉजिटिव। तो अभी मैं ये कह रही हूँ गुरुपा, आप हमारे साथ ही हैं, मैं जानती हूँ, और आप हमें ब्लेस करेंगे, सभी को, सभी संगत को भी ब्लेस करेंगे। और अब हमें सबको वर्ल्डली प्लेजर से दूर कीजिएगा और स्पिरिचुअल प्लेजर दीजिएगा। भक्ति की भावना बहुत भरिएगा मेरे अंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू जी जय गुरु जी। कृपा सोनू जी आपका ब्लेस्ड बच्चा है, उनके जैसे हमें भी बनाइएगा, उनके जैसे हमें भी डेडिकेटेड कीजिएगा। बहुत क्या कहते हैं, आधे मन से करना, कभी जरूरत पड़े तो बोलना, मंत्र जाप करना, नहीं पड़े तो ऐसे रहना, ये है तो उसको ठीक कीजिएगा मेरे अंदर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 29 अक्टूबर है और आज बुधवार का दिन है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ना मैं कल ऐसी बैठी हुई थी, तो मैं ऐसी जैसे शाम को इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो उसके बाद ना जैसे यूट्यूब पे जैसे सत्संग में सुबह मॉर्निंग में सुनती हूँ, तो मैं ऐसी देख रही थी। तो उसमें एक सत्संग में जो गुरुपा ने जो थंबनेल लगाया हुआ था सत्संग के ऊपर, वो ये था, तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने चरणों में लिया, ये सत्संग सुन वरना इलाज करना पड़ेगा। तो शुक्राना, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी, लेकिन जैसे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रह के मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे कष्टों से बचाते हैं, इस परिवार को कष्टों से बचाते हैं। तो संगत जी क्या है, जैसे ना मेरे मंदिर में एक गुरुपा का स्वरूप लगा है, जिसमें गुरु नानक जी, शिव जी और गुरुपा स्वयं विराजमान है। तो उसमें गुरुपा वाइट चोले में है। तो हम मानिए संगत जी, जो गुरुपा वाइट चोले में है, उनके पैरों में एक तरफ बहुत काला पंसा हुआ है। तो जैसे गुरुपा ने मुझे सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन टेलीपैथी से ये तो बताई दी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उसके ना वो फुटबॉल खेलता है स्कूल में, तो उसका पैर ट्विस्ट हो गया था, तो उसके थंब में लग गई थी। तो क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट गुरुपा ने उसका काटा है, क्योंकि गुरुपा जैसे कहते ही हैं कि कष्ट है लेकिन तू घबराई ना, मैं काट देवांगा। तो ये मेहर है उनकी, वो जो कहते हैं वो उसी क्षण पूरा करते हैं। और वो कहते हैं कि ये परिवार अब मेरा परिवार है, इस परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, अब इसको कोई भी बला या कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और संगत जी क्या होता है, जैसे ना कल एक मैंने सत्संग की थंबनेल और देखी, उसमें ये था कि गुरुपा तुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं, कि किस तरीके से बात करना चाहते हैं, इस सत्संग में सुन और समझ। तो संगत जी कल रात को जब मैं डिनर बना रही थी, जब मैंने ये थंबनेल पढ़ा, उसके बाद मेरे जैसे रूटीन है कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं कोई ना कोई शब्द या भजन या मतलब कुछ भी मंत्र चला के ही खाना बनाती हूँ। जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो एकदम जैसे एक मंत्र चल रहा था, वो मैं हटा रही थी, तो एकदम अचानक से मुझे एक गुरुपा ने एक मेडिटेशन मंत्र दिखाया जिसमें लिखा था कनेक्ट विद शिवा, और वो 33 मिनट्स का था। तो शुक्राना गुरुपा जो कहते हैं, उन्होंने मुझे वो सुनवाया, और इतना सूदिंग मंत्र था वो, इतना रिलैक्सिंग मंत्र था कि बिल्कुल डीप कनेक्शन बन रहा था गुरुपा से। और जैसे उन्होंने बोला था कि तुझसे बात करनी, कनेक्ट करना है, तो गुरुपा जो दिखाते हैं वो उसी क्षण अपने आप पूरा भी करा लेते हैं और ब्लेस भी करते हैं। तो शुक्राना इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और जैसे संगत जी कल मंगलवार था, तो जैसे ना गुरुपा ने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था कि जैसे जब ज़्यादा नज़र हावी होती है ना, तो तू नींबू वार के 7 बार और मंत्र जाप करके उसको गैस पे जला दियो। तो कल गुरुपा ही चाहते होंगे, जो कि मेरी बेटी ने मुझे बोला, जो कि 2-3 दिन से वो कह रही थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चल मैं तेरी यार नज़र उतारती हूँ। तो वैसे तो मैं शनिवार को उतारती हूँ, लेकिन अब गुरुपा ही चाहते होंगे कि कल ही उतारे। तो उन्होंने मेरी बेटी के मुँह से कहलवाया कि नज़र उतार। तो मैंने जैसे अपने बेटे और बेटी दोनों की नज़र उतारी। तो जब मैंने अपने बेटे का जैसे वार के नींबू 7 बार मंत्र जाप करके उसे गैस पे जलाने लगी, तो अचानक से एकदम मतलब पूरा नींबू जल चुका था, बहुत थोड़ा सा बचा था, तो अपने आप वो गैस से नीचे आके गिर गया। और उसमें जब मैंने देखा तो उसमें 5 नंबर की आकृति बनी हुई, जैसे गुरुपा चाहते थे देख मेरी शक्तियाँ तेरे नाल है, मैं हर वेले तेरे नाल आ। तो शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और कल भी आप मानिए संगत जी, जब मैं सुबह ऊपर मंदिर में पूजा करने आती हूँ, तो जिस थाली में मैंने गुरुपा का सामान रखा था, जल प्रसाद, टीका
उनकी जोत और एक टॉवल। तो जब मैं उसमें मेरी थाली में नज़र पड़ती है तो उसमें गुरुपा ने मुझे जे बना के ब्लेस किया। तो जैसे वो कहते हैं मैं हर क्षण तेरे साथ ही हूँ, और आज भी जैसे मेरी किटी थी तो पहले तो कुछ मेंबर का मुझे फ़ोन आता है कि मेरे बेटे को वायरल हो रहा है तो हम नहीं आ पाएंगे, तो मेरे मन में थॉट आता है कि मैं आज कैंसिल कर देती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा ही गुरुपा से कहा जो आपको ठीक लगे। तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से किटी करवाई, अपनी ब्लेसिंग भी दिखाई जाते हुए भी आते हुए भी। और आते हुए तो इवन मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसका नंबर था 7777। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर वक्त हर घड़ी मेरे साथ रहने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए और सारे काम इतने स्मूथली कराने के लिए। और ये परिवार आपका परिवार है गुरुपा, जैसे चलाना है आपने चलाना है। जो भी कोई नेगेटिविटी हावी होती है उसे आप ही दूर करना और सबको सद्बुद्धि देना कि सब अच्छे मार्ग पे चलें, कोई किसी का बुरा ना करे। और आज जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था कि मेरे भाई ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी एक कार ली है, तो आज वो कार उसे डिलीवर्ड हो गई है। शुक्राना गुरुपा, उसने ब्लैक कलर की कार ली है। तो शुक्राना गुरुपा उससे कार ब्लेस करने के लिए, उसके हमेशा तक उसके परिवार को, मायके परिवार को खुशियों से भरना, निरोगी काया बख्शना और जो भी बुरा सोचते हैं उनसे हमेशा दूर रखना, नेगेटिविटी से बचाना और अपनी छत्र छाया में रखना। और ऐसे ही अपनी बेटी से प्यार करते रहना। आपकी ये बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है, हर घड़ी हर क्षण सिर्फ आपको चाहती है। और आप ये दात बख्शना, जैसे आप मुझे हमेशा ब्लेस करते हो कि मुझे अपनी ब्लेसिंग से ही ब्लेस करना, मुझे आप चाहिए हर घड़ी हर क्षण। मेरी सुबह भी आपसे, मेरी शाम भी आपसे, मेरी हर चीज़ आपसे मेरे गुरुपा। इतना प्यार देने के लिए, इतनी मेहर बरसाने के लिए, परिवार पे आशीर्वाद वाला हाथ रखने के लिए। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस करने के लिए। मैं अभी आज ही आई हूँ ऋषिकेश से। वहाँ पर कृष्णदास जी का कीर्तन सभा थी और ये एक चैरिटेबल इवेंट था, चैरिटी के लिए। एक हॉस्पाइस है कैंसर पेशेंट्स का जो कि नानी माँ रन करती हैं, तो उसके लिए फंडरेज़र था। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस कि मैं बता नहीं सकती। पहली बार ऐसा हुआ, वैसे तो मैंने पहले भी अकेले ट्रैवल किया है, लेकिन काफ़ी सालों के बाद मैंने इस तरह से अकेले किसी ऐसे अनजाने शहर में ट्रैवल किया। और गुरुजी ने हर चीज़ इतनी अच्छे से मैनेज करवाई। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये हुई कि मुझे इतनी बार ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए, इतनी बार जैसे मानो गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे हों। और हुआ यूं था कि जैसे साल के शुरू में नीम करोली बाबा पता नहीं मेरे आसपास मुझे ऐसे महसूस हुई उनकी प्रेजेंस। उस समय मैंने उनके बारे में और जानना शुरू किया, तो मुझे कृष्णदास जी के बारे में पता चला, रामदास जी के बारे में पता चला। और रामदास जी से भी कुछ बहुत प्यारा सा कनेक्ट फील होता है। और कृष्णदास जी हैं जो भी हैं, रामदास जी तो इस वक्त इस शरीर में नहीं है। तो मैंने नीम करोली बाबा जी से ऐसे बोला कि देखो ये जैसे इन्होंने मतलब कितने सौभाग्यशाली रहे हैं कि इनको नीम करोली बाबा जी के साथ समय बिताने का
और साथ में रहने का अवसर मिला, तो मेरा बहुत मन था कि मैं उन्हें देखूं। और मैंने ये सोचा था कि लाइफ में एक बार ज़रूर मैं उनसे मिलूंगी। और नीम करोली बाबा जी ने इतना ब्लेसिंग दिया, इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया मुझे कि मुझे इस साल ही विद इन मंथ्स मुझे मौका मिला उनका कीर्तन सत्संग ज्वाइन करने का, पार्टिसिपेट तो नहीं कहूँगी, हाँ मतलब पार्टिसिपेट करने का। तो बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस करने के लिए और इतना प्यारे इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये एक अलग ही किस्म की भावना होती है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि जैसे गुरु जी की जो ओल्ड संगत है, जिन्होंने गुरु जी को देखा है, जिन्होंने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनसे मिलना, उनसे ये जानना कि गुरु जी कैसे थे, क्या करते थे, कैसी बातें करते थे, मतलब एक अलग ही अनुभव होता है। इस बारे में जानना, एक अलग क्यूरियोसिटी होती है, एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट होती है। तो मेरी भी उसी तरह की एक्साइटमेंट थी जो मैं कृष्णदास जी के कीर्तन में जाना चाहती थी और उन्हें करीब से देखना चाहती थी। चलो वो तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि 3000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं गुरु जी की पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बस वही वैसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन शायद इस सत्संग में नहीं बात करूँगी। इस सत्संग में सिर्फ मैं इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और फिर मैं एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि बार बार शुक्राना करो, बार बार शुक्राना करो। तो थैंक यू गुरुजी, बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि हमें कितनी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास हैं, और वो चीज़ें जो नहीं हैं वो भी किसी कारण से नहीं हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं इंद्रापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज 2:47 पे शुक्रवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने मैं गुरुपा का महामंत्र का जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये शुक्राना इतना प्यारा है संगत जी, और इतना अच्छा है, इतना मार्मिक है कि गुरु जी की बड़ाई में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती संगत जी। कल थर्सडे का दिन था और मेरे गुरुपा का दिन था, और मैंने अपने गुरुपा से ये प्रार्थना करी, उनके अंदर अरदास करी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाइए गुरु जी महाराज। हम उनको चोले में तो देख नहीं पाए संगत जी, बट हाँ हमारे पास एक ब्लेसिंग है कि हम इंदिरापुरम में मैं हूँ तो छतरपुर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, और मेट्रो की सुविधा से तो और दूर नहीं है। तो कल जब मैं अपने घर से निकली तो कल मैं क्लासेस भी लेती हूँ संगत जी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ और आर्किटेक्ट हूँ, तो दूसरे कॉलेजेस में एक दो दिन की क्लासेस भी लेती हूँ।
तो कल मेरी क्लासेस नहीं थे क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स मीट वगैरह कॉलेज में चल रहा है। और दूसरा मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं थे, वो अपने साइड प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे। बेटे अंकल कॉलेज जाने वाले थे और बेटी आंटी स्कूल के ट्रिप के लिए गई थी। तो मेरे पास ऐसा टाइम था कि मैं अपने गुरुपा के दरबार में पहुंचूं और उनके साथ बैठूं और उनके साथ खूब सारी बातें करूं। तो फिर भी मैं घर से निकली और मुझे लगा कि ऑफिस में मुझे काम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम भी कर लेती हूँ। लेकिन संगत जी, जैसे मैं ऑफिस पहुंचती हूँ, गुरुजी की महिमा देखिए कि गुरुजी को मुझे अपने पास बुलाना था कल। तो उन्होंने, जैसे मैं पहुंची हूँ, मैं थोड़ा काम करी थी, मैं लाइट कट गई मेरे ऑफिस में। और यहाँ पे ऑफिस में अगर लाइट कटती है संगत जी तो बहुत देर के बाद आती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू है। तो मेरा पूरा मन बन गया कि भाई अब तो मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना ही है। तो मैं निकली हूँ मेट्रो से, सीधा मैं अपना मेट्रो पकड़ के और अपने गुरुजी के दरबार कल पहुंची हूँ संगत जी। और वो इंसान ही, मतलब मैं बोलूंगी, आप जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप जीवन में सब कुछ आपको मिल जाता है जब आप बड़े मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं। बड़े मंदिर सही में वो मंदिर है, उसका नाम ऐसे ही बड़े मंदिर नहीं पड़ा संगत जी। उसमें हमारे पे गुरुपा हमेशा रहते थे और उनकी वो प्रेजेंस, उनकी वो फ्रेग्रेंस, उनकी वो चलना फिरना सब कुछ बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है जब आप पूरे भाव से वहां जाते हो संगत जी। और संगत जी, मैं वहां पहुंचती हूँ और वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है वहां पे बड़े मंदिर में चीजें कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो टाइमिंग बड़े मंदिर की 5 बजे से 10 बजे है। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि 5 बजे से 10 बजे इतना टाइम हो जाएगा। मैं फिर, क्योंकि अगर 5 बजे मंदिर खुलता है तो आप मान के चलो 45 मिनट्स, 1 घंटा सारा लंगर वंगर करके लगेगा ही आपको। और मेट्रो पे जाते जाते फिर मैं 8 साढ़े 8 तक पहुंचती। तो मेरे हस्बैंड अंकल उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं मानते हैं उस गुरुजी महाराज को। तो चलो मैं मंदिर पहुंचती हूँ और मैंने 2 बजे का मेट्रो पकड़ा और मैं 3 साढ़े 3 तक 3 सवा 3 तक छतरपुर पहुंच गई संगत जी। और संगत मुझे पहुंचकर फिर मैंने ई रिक्शा लिया। बहुत गुरुजी, आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह खड़े हैं कि उनकी संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो तुरंत मुझे एक ऑटो वाला भी मिल गया, ऑटो अंकल भैया, फिर हमें दरबार में पहुंचा दिया। हम 4 जने गुरुजी की संगत दरबार में पहुंच गए और हमें दरबार में बिठाया गया। फिर मैं करीबन 3:50 हो रहा था तो हमें पता चला कि 4 बजे ही दरबार खुलता है। तो जय हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी महाराज सब बच्चों के बात सुनते हैं। वो तो 4 बजे दरबार खुलता है संगत जी। अगर गूगल पे आपको 5 बजे दिख रहा है तो ये डिलेमा में मत रहें, क्योंकि 4 बजे थर्सडे फ्राइडे आपका वो दरबार खुल जाता है। थर्सडे को कल खुल गया था दरबार, फ्राइडे को भी दरबार 4 बजे ही खुलता है, जैसे वो संगत बता रहे थे। तो हमने अपना शुरू करा, हमें जल प्रसाद बैठे बैठे मिला। फिर हम अपने गुरुजी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाने लगे। और जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है संगत जी, जब उनके मंदिर परिसर में मैं पैर रखती हूँ, मेरे अश्रुधारा निकलने लगते हैं। और इतना सुंदर शुक्राना मेरे साथ हुआ संगत जी कि मुझे दरबार में जहाँ पे गुरुजी हमारे विराजमान है, हम बाहर बिठाया गया, वहां पे हमें बहुत 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 ब्लेस्ड चाय प्रसाद मिला। और जब मैं अंदर दरबार में, हमसे पूछा गया कि जो बैठना चाहते हैं गुरुजी के दरबार के अंदर वो बैठे रहें, और जिन्हें लंगर की तरफ उनका दर्शन करते जाना वो उस तरह भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उठकर चले गए, हम बहुत सारे लोग बैठे रहे। और मुझे संगत जी दरबार में गुरुजी के बिल्कुल करीब बैठने का मौका मिला। मतलब चौथे लाइन में मैं थी और गुरुजी महाराज ने वो प्याज के कलर का उनका चोला था। और मैं इतना रोई हूँ संगत जी, इतना रोई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मुझको इतना अच्छा लगा, गुरुजी ऐसा लग रहा था विराजमान है और मेरे हाथ पे सर फेर रहे हैं, बोले कि कोई ना ऐसे कर रहे हैं वो। मैं इसलिए रो रही थी संगत जी क्योंकि वो 2005 में चोले में थे और मैं यहाँ दिल्ली में थी, मैं उनसे मिल नहीं पाई। मेरे पिता बहुत बड़े शिव भक्त थे संगत जी, और उनको मैं उनके दरबार में ला नहीं पाई। वो उनके साथ ही हैं, उनके नाल ही हैं। और
मैं फिर रो रही हूँ संगत जी। और मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि मुझे इतने अच्छे पिता दिया उनने, जो शिव भक्त थे और अब शिव से जुड़ गए, इसलिए हम गुरुजी से जुड़ गए संगत जी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मुझे ऐसे ही अपने दरबार में बुलाते रहिए, अपने चरणों में बिठाए रहिए। मैं हमेशा सेवादारों के जमातों में रहूं गुरुजी। संगत जी मैं आजकल बहुत काम करती हूँ और चलना फिरना करती हूँ, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मुझे कोई टायर्डनेस फील नहीं होती है और फिर से नेक्स्ट डे मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। तो संगत जी हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी प्यारी संगत आंटी देने के लिए, आंटी अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतनी सुंदर इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए। क्योंकि हम जाते हैं दरबार में या कहीं भी तो बिना भूले में एक दूसरे को देख के हंसते हैं और इतने पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आजकल मुझे गुरुजी के सिवा कुछ नहीं सूझता संगत जी। मेरी दिन की शुरुआत गुरुजी से होती है, रात को सोते समय गुरुजी गुरुजी गुरुजी। आज संगत जी आज सुबह जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थी और उनको चंदन टीका लगा रही थी, तो उसमें बिल्कुल गणपति के आंखों के दर्शन हुए हैं। मैंने मम्मी आंटी को भी भेजा, अपने बहनों को भी भेजा, और अगर अंकल आंटी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं वो फोटो प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना चाहूंगी संगत जी। तो गुरु पर की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा। सारे संगत को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दे, सारे संगत परिवार के बच्चों को, पूरे दुनिया में गुरुजी का डंका बजे और गुरुजी हमारे चारों तरफ फैले। मैं उनके सेवादारों के जमातों में रहूं, मैं उनके हमेशा मुझे डाउन टू अर्थ रखिएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, और अगले बहुत बड़े सत्संग के लिए तैयार होती हूँ। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया, मेरे साईया मैं तेरी हो चुकिया। शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।